वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम नॉलेज शेयरिंग यूएनएस पर। मेरा नाम है विवेक उत्तम और नॉलेज एनहांसमेंट की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और एक और वीडियो जिसका टाइटल है भारत में ज्यूज का इतिहास, इजराइल का भारत से नाता। इस टाइटल पे हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ज्यूज हैं ये लगभग 2000 वर्ष पहले भारत में आए थे। फर्स्ट ये केरल के मालाबार तट में आए थे और उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में फैले, जैसे कि कोंकण तट में इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती थी। दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों, कोलकाता में भी ज्यूज पाए जाते हैं। 1950 के पहले लगभग 50,000 के आसपास ज्यूज जो यहूदी हैं, यहाँ पर मैं यहूदी बोलूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जो यहूदी हैं 1950 के आसपास लगभग 50,000 इनकी जनसंख्या थी भारत में। लेकिन इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद धीरे धीरे करके ये इजराइल की तरफ जाते रहे, वहाँ की नागरिकता लेते रहे और वर्तमान समय की अगर बात करें तो अभी लगभग 5,000 की जनसंख्या है जो भारत के कुछ हिस्से स्पेशली कोंकण तट पर रह रही है। जो ज्यूज़ हैं इनको पूरे विश्व में जहाँ एक बार बहुत इनके साथ अत्याचार हो रहा था, इनको मारा जा रहा था, इनका उत्पीड़न हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी एक लिमिट क्रॉस हो गई थी। जो हिटलर की नाजी सेना थी वो सारे ज्यूज़ को इकट्ठा करके, क्योंकि हिटलर ने कसम खाई थी कि पृथ्वी पर एक भी ज्यूज़ को जिंदा नहीं रहने देंगे, तो वो सारे ज्यूज़ को इकट्ठा करके होलोकॉस्ट कर रही थी। अगर होलोकॉस्ट आपको नहीं पता तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि होलोकॉस्ट में क्या होता था कि हिटलर की नाजी सेना जिस भी देश को या जहाँ से भी गुजरती थी वहाँ के सारे ज्यूज़ को पकड़ के आम जनता से अलग करके उनको बड़े बड़े चैम्बरों में बंद कर देती थी और उस चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ देती थी, जिससे दम घुटने से जो यहूदी थे वहाँ जो चैम्बर में थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। लगभग 50 लाख यहूदियों का हत्या की थी होलोकॉस्ट के तहत हिटलर ने, उसकी सेना ने। तो हम भारत में ज्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। भारत में ज्यूज़ के खिलाफ कभी कोई उत्पीड़न, कोई भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि उनको यहाँ पर पूरी तरह फलने फूलने का अवसर दिया गया। उनको अपने स्कूल, कॉलेज और प्रार्थना स्थल स्थापित करने की पूरी छूट दी गई। और जो ज्यूज़ कम्युनिटी है ये बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अच्छी कम्युनिटी होती है। इन्होंने वापस बदले में भारत को भी बहुत कुछ दिया है। इन्होंने यहाँ की जीवन शैली और भाषा बोली सबको अपनाया बिना किसी भेदभाव के, और भारत के प्रशासन में, सेना में और सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। जो ज्यूज़ हैं वो एक समय भारत में लगभग इनकी 50,000 की जनसंख्या थी, लेकिन जब 1947 में इजराइल अस्तित्व में आ जाता है तो धीरे धीरे करके ये वहाँ की नागरिकता लेते जाते हैं और वर्तमान में लगभग 5,000 के आसपास इनकी जनसंख्या भारत में बची हुई है, जो अभी भी भारत में रह रहे हैं। और वो लगभग ज़्यादातर कोंकण तट पे रह रहे हैं। जो ज्यूज़ हैं ये भारत को एक अपना दूसरा होम बोलते हैं, सेकंड होम बोलते हैं। कुछ ज्यूज़ हैं जो बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं और भारत के विकास में उनका बहुत योगदान रहा है। जैसे कि जो फर्स्ट मिस इंडिया थी, उनका नाम था ईस्था विक्टोरिया। जो पहली हीरोइन थी रूबी मारिया, अमृता शेरगिल आप सभी लोग जानते होंगे, वो उनकी माँ ज्यूस थी। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें कि बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, उसमें मेजर जनरल जॉय जैकब, आपने फोटो देखा होगा, बहुत नोन पर्सनालिटी थे, वो भी इजरायली थे। आज इंडिया बहुत सारे ज्यूस का दूसरा घर है और आदित्य राय कपूर इनकी माँ भी ज्यूस है। तो इस छोटे से वीडियो में मेरा प्रयास रहा है कि आपको ज्यूज़ जो हैं, यहूदी हैं, उनके बारे में एक जनरल आइडिया मिल जाए। और चूंकि जो बहुत सारे भारत के यहूदी थे बाद में इजराइल चले गए, तो इजराइल और भारत एक उनका नाता अभी भी बना हुआ है। भारतीय खाना, भारतीय जीवन शैली, भारतीय बहुत सारे व्यंजन, भारतीय त्यौहार से वो बहुत भली भांति वाकिफ़ हैं। भारत के साथ उनको काम करने में, जुड़ने में कोई समस्या नहीं है। तो जब वो इजराइल में रह रहे हैं तो इजराइल और भारत के बीच वो एक तरह से सेतुबंध का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।